जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। ये घटना 2018 था फ्रांस में। आसपास की भीड़ ने इसके लिए तालियां बजाई और आने वाले कई दिन तक इसकी चर्चा न्यूज़पेपर्स में और वायरल वीडियोस में होती रही। गसामा ने काम भी बहुत ही काबिले तारीफ़ किया है। बाद में जब गसामा का इंटरव्यू लिया गया तो उसने कहा कि मैं इस बच्चे को ऐसे देख कर के अपने आप को रोक नहीं पाया। गसामा सिर्फ 22 साल का एक लड़का ही था जब यह घटना हुई थी। कुछ समय बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट ने इसके लिए फायर डिपार्टमेंट में एक जॉब ऑफर करी और आज ये एक फ्रांस का नागरिक है। 4 साल के बच्चे की जान बचाने वाला स्पाइडरमैन। 100 साल पहले जर्मनी में नाजी पार्टी एक मुद्दा उठाती है कि हम आर्यन रेस के हैं और हम सबसे ऊंची नस्ल के हैं। पूरा देश उस नाजी पार्टी के लीडर के साथ हो जाता है और वो ये मानने लगते हैं कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ज्यूज़ हैं। 1933 में वहाँ की विधानसभा राइक्सटैग में आग लगा दी जाती है और हिटलर तानाशाह बनकर उभर जाता है। वहाँ यहूदियों के लिए और आर्यन नस्ल के लोगों के लिए अलग नियम बनाए जाते हैं। वहाँ लीगल कर दिया जाता है हत्याएं करना, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे औरतें, बूढ़े, जवान कोई भी हों। अगर वो यहूदी हैं तो वो हमारे देश के लिए खतरा हैं, उनका मर जाना ही अच्छा है। अगर सरकारें किसी चीज़ का नियम बना दें, ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही हों। आप भी अपनी आवाज़ उसके खिलाफ उठा सकते हैं। चलिए अब 4000 साल पीछे चलते हैं। कनान देश में रहने वाली कुछ जातियां चाइल्ड सेक्रीफाइस करती थीं, यानी कि बच्चों का बलिदान करती थीं। और ये बलिदान एक देवता मोलेक के नाम पर किए जाते थे। मोलेक एक पीतल की बड़ी सी मूर्ति होती थी जिसके हाथ सामने की ओर फैले होते थे और मोलेक के नीचे आग जलाकर इन हाथों को इतना गर्म कर दिया जाता था कि उसे कोई छू भी नहीं सकता था और बाद में इन्हीं गर्म हाथों के ऊपर नए जन्माए हुए बच्चों को रख दिया जाता था चाइल्ड सेक्रीफाइस करने के लिए। और जब बच्चा गर्मी से बुरी तरह से चीखने लगता तो वहाँ खड़े हुए उसके माँ बाप और बहुत सारे लोग वो ढोल बजाते, ताशे, नगाड़े सब कुछ बजा करके इतना शोर पैदा करते थे तब तक जब तक बच्चे की चीखने की आवाज़ बंद नहीं हो जाती थी। और ऐसा गंदा काम लगभग 400 सालों तक चलता रहा और वो सारी कनानी जातियां, उनको परमेश्वर ने दंड देने की ठानी, लेकिन दंड आया लगभग 400 साल के बाद। परमेश्वर ने उनको दंड देने के विषय कहा था कि अभी एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। अब बात करते हैं आज के समय की। एक दिन जब मैं इंटरनेट पर कुछ देख रहा था तो मुझे एक ऐसा वीडियो दिखाई दिया जिसने मेरे कई सवालों के जवाब दे दिए और आज इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है। अंकल सिडरॉथ के चैनल इट्स सुपरनैचुरल पर ये प्रोटेस्ट दिस करके मुझे एक वीडियो दिखाई दिया जिसका मतलब है कि आप इसके बारे में अपनी आवाज़ उठाइए। और जब मैंने इसे पूरा देखा तो इसमें एक लेडी थी जिससे यीशु मसीह ने स्वर्ग में ये कहा कि तुम अपनी आवाज़ उठाओ अबॉर्शन के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा पाप है जिसे ज़्यादातर चर्च पाप ही नहीं मान रहे, न इन पापों का कोई अंगीकार किया जा रहा है और इसी कारण से ये महामारी हमारे बीच में फैली हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दूंगा, आप इसे पूरा देखिएगा। और मैं आज कहता हूं कि मैं इस वीडियो के माध्यम से इसके विरोध में आवाज़ उठाता हूं यीशु मसीह के नाम से। अब आप अबॉर्शन के यानी गर्भपात के खतरनाक प्रोसीजर को भी समझ लीजिए कि आखिर ये किस तरह से किया जाता है। A late-term abortion is done in 2 ways. ये औरत ये बता रही है या तो बच्चा काट काट कर निकाला जाता है और या तो उसके सिर को पिचका दिया जाता है। ये डॉक्टर ये बता रहे हैं कि हम इस इंस्ट्रूमेंट से बच्चे के सिर को कस के दबा देते हैं जिससे कि बच्चे का दिमाग सफ़ेद द्रव्य के रूप में बाहर आ जाता है। और इनके साथ कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे का चेहरा बाहर निकलता है तो वो इनको घूरता है। एक सक्शन मशीन होती है जो कि आपके वैक्यूम क्लीनर से 10 गुना ज़्यादा तेज जिसकी पावर होती है और वो इस तरह से अंदर लगा करके बच्चे के हर एक अंग को खींच लिया जाता है जिससे कि बच्चा टूट टूट कर, कट कट कर, फट फट कर बाहर निकलता है और सारे के सारे अंग बाहर आ जाते हैं। और अगर प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन की हो गई है और बच्चे का साइज़ बड़ा है तो उसे बर्थ कैनाल से सबसे पहले उसके पैर को बाहर निकाल लिया जाता है जिसमें कि बच्चा बुरी तरह से दर्द से चीख रहा होता है। तो वो डॉक्टर जो अबॉर्शन को परफॉर्म कर रहा है वो उस बच्चे की पूरी बॉडी को बाहर निकाल लेता है सिर्फ सिर को छोड़ करके। और तब उस बच्चे के सिर को एक कैंची जैसे इंस्ट्रूमेंट से काट दिया जाता है जिससे सारा फ्लूइड बाहर निकल आता है और वो बच्चा दर्द में बुरी तरह से चीख करके मर जाता है। और तब उस सक्शन मशीन से उस बच्चे के फ्लूइड को बाहर खींच लिया जाता है और उसके सिर को भी बाहर निकाल लेते हैं और उसकी बॉडी को डिसमेंटल कर दिया जाता है।
अब हो सकता है आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा हो कि जितनी जल्दी प्रेगनेंसी पता चले उसके तुरंत बाद जाकर के हम ये अबॉर्शन करवा सकते हैं या ये सफाई क्लीनिंग करवा सकते हैं। बहुत से लोग इसे क्लीनिंग कहते हैं। अरे अब वो एक जान है और साइंटिफिकली अब ये बात प्रूव हो चुकी है कि बच्चे में ज़िंदगी तभी आ जाती है जब वो कंसीव होता है। वीमेन की बॉडी के अंदर जैसे ही मेल के स्पर्म्स जाते हैं वो तुरंत कोशिश करते हैं कि वो उस बेड को ढूंढ निकालें जो कि हर महीने औरत के अंदर बनते हैं, और अगर सही टाइम होता है तो सबसे पहला जो भी स्पर्म अंदर घुसता है वो उस बेड को फर्टिलाइज कर देता है, और यही वो समय होता है जब ज़िंदगी बन जाती है। और वैज्ञानिकों ने इस मोमेंट को भी रिकॉर्ड कर लिया है। इसमें एक लाइट फ्लैश होती है और ये इस तरह से होती है। ये वो मोमेंट है जिस वक्त बच्चा कंसीव होता है और यहीं पर उसके हार्ट और उसका दिमाग, ब्रेन बन चुका होता है। देखिए इसे, जब एक औरत कंसीव करती है, अभी कुछ ही साल पहले इस मोमेंट को रिकॉर्ड कर लिया गया है, तब एक लाइट फ्लैश होती है इस तरह से, और यही वो समय है जब स्वर्ग का परमेश्वर आत्मा को भेज देता है। बाइबल कहती है कि माता के गर्भ में पड़ने से पहले ही मैंने तुम पर चित्त लगाया है। एक जगह ये भी लिखा है, क्या उसके पास और आत्माएं नहीं थी जो उसने तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही पत्नी बनाई? जी हाँ, वही है सब आत्माओं का पिता, ये भी बाइबल कहती है। और ये वो समय होता है जब उस बच्चे का दिमाग और उसका दिल बन चुका होता है, धड़कना शुरू कर देता है, काम करना शुरू कर देता है। शुरुआत के वीडियो में गसामा किसी दूसरे के बच्चे को बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगाता है। और दूसरा, जब हिटलर पावर में आया तो उसने यहूदियों की हत्याओं को लीगल कर दिया था। बहुत सारे देशों में अबॉर्शन लीगल है, लेकिन क्या ये सही है? बाइबल ये कहती है कि तू किसी इनोसेंट को, जो निर्दोष है, मासूम है, उसे मार ना देना। अगर इस दुनिया में आपकी किसी से लड़ाई हो जाए तो आप उसे पलट कर कुछ कह सकते हो, उसे मार सकते हो, लेकिन इससे मासूम और कौन होगा जो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक डॉक्टर भी श्रापित है, क्योंकि बाइबल में एक वर्स ऐसी है कि यदि कोई पैसा लेकर के किसी मासूम को घात करता है तो श्रापित हो, और सब ने कहा आमीन। हर दिन बच्चे के आकार में परिवर्तन आता है और हफ्ते दर हफ्ते वो बढ़ता है। बाइबल भी कहती है कि तू नहीं जानता कि किस तरह गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं। ये 5 से 5.5 महीने के बच्चे की है। एक कपल था जिन्होंने अपने मिसकैरेज हुए बच्चे की तस्वीर को जब इंटरनेट पर डाला तो लोगों के दिल रो उठे। ये तो जिनका गर्भ अपने आप गिर गया, मिसकैरेज हो गया, ये वो तस्वीरें हैं। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूँ एबॉर्शन की, जो पर्पसफुली सोच समझ कर जाते हैं ताकि एक जान को अपने अंदर से काट दिया जाए। एक बच्चा गर्भ के अंदर जमाई ले सकता है, हंस सकता है, रो सकता है, उदास हो सकता है, खुश हो सकता है। ये एक ज़िंदगी है जो कि एक गर्भ के अंदर पलती है। ये बीज चाहे किसी का हो, लेकिन इसकी आत्मा को बनाने वाला परमेश्वर है। अब एक बहुत ज़रूरी बात पर ध्यान दीजिए। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे कारण भूमि श्रापित है और अब तुम्हें पसीने की रोटी खानी होगी अपनी मेहनत से। और जब उन्होंने अपने बच्चों को ये बताया होगा कि हमारे कारण ज़मीन को श्राप दिया गया है, इसी वजह से हमें ये पसीना बहाकर कमाना पड़ रहा है। अब दूसरी बात, जब कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया तो परमेश्वर ने उसे श्राप दिया कि अब चाहे तू भूमि पर खेती करे, लेकिन उसके बाद भी तू उसकी पूरी उपज नहीं खा पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जब पाप आदम ने और कैन ने किया है तो उसके लिए ज़मीन को क्यों श्राप दिया जा रहा है? ये श्राप इसलिए दिए गए क्योंकि जब भी हम पाप करते हैं तो उसका असर एटमॉस्फेयर पर पड़ता है, माहौल पर पड़ता है, हमारे आसपास के माहौल पर, यानी कि इस प्रकृति पर। और ये भी एक कारण है उस महामारी का। और ये बात उस सिड रॉथ वाले प्रोग्राम में उस लेडी से यीशु मसीह ने स्वर्ग में कही थी कि पाप तो सभी हैं, लेकिन एक ऐसा पाप है जिसको पाप ही नहीं समझा जा रहा। आज मैं डिक्लेयर करता हूं कि एबॉर्शन एक पाप है जो कि हत्या के बराबर है। पहली बार एक ऐसी बीमारी दुनिया में आई है जो कि सारी दुनिया में फैल गई है। एमोरियो के अधर्म का दंड 400 साल के बाद दिया गया था, लेकिन अब इन मासूम बच्चों के खून का पलटा मनुष्य जाति से लिया जा रहा है। एक बात और, अगर आप किसी मेडिकेशन को लेकर के ये सोचते हैं कि हम फ्यूटस को किल कर सकते हैं और ये पाप छुप जाएगा, तो ये जान लीजिए कि स्वर्ग का परमेश्वर जो आत्माओं को भेजता है उसकी दृष्टि से कोई भी पाप छुपता नहीं। इस दुनिया में जितने भी लोग पैदा होते हैं वो सब सेक्स से ही पैदा होते हैं, सिवाय एक के, उसका नाम था यीशु मसीह। अब मैं आपको 3 ऐसे लोगों के बारे में बताता हूं जिन्होंने अबॉर्शन किया और उनके साथ क्या हुआ। गजनी फिल्म में एक हीरोइन थी जिया खान नाम की, उसने अबॉर्शन किया और उसने बाद में सुसाइड कर लिया। दूसरी है प्रत्युषा बनर्जी, जो कि बालिका वधू टीवी सीरियल की लीड हीरोइन थी, इसने भी अबॉर्शन किया और इसने भी बाद में सुसाइड कर लिया। और तीसरे नंबर पर है मैरिलिन मनरो। इसके बारे में तो मैं क्या ही बात करूं, एक एक्ट्रेस, एक सिंगर, जो कि सेक्स बॉम्ब बुलाई जाती थी।
किसी चीज़ की कमी नहीं थी इसे, नेम फेम मनी सब कुछ था इसके पास। अमेरिका के बड़े बड़े लोगों के साथ इसके संबंध थे और आर्मी के बड़े प्रोग्राम्स में इसे परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि मिसकैरेजेस को हटा करके इसने 12 बार अबॉर्शन कराए थे। इतने अबॉर्शन के चलते ये डिप्रेशन में थी। उन्हीं दिनों में टेलीवेंजलिस्ट बिली ग्रैहम इससे मिलते हैं और कहते हैं कि मुझे परमेश्वर के आत्मा ने भेजा है आपको कुछ बताने के लिए यीशु मसीह के बारे में। जानते हैं इसने जवाब क्या दिया? इसने कहा, आई डोंट नीड योर जीसस, मुझे तुम्हारे यीशु की कोई ज़रूरत नहीं। और 1 हफ्ते बाद ही इसने सुसाइड कर लिया। और जो डायरी उसके कमरे से मिली उस पर लिखा था, अलोन, आई एम अलोन, ऑलवेज अलोन, नो मैटर वॉट। एबॉर्शन के बाद औरतें डिप्रेशन में चली जाती हैं, उन्हें सुसाइडल थॉट्स आते हैं क्योंकि ये एक आत्मा है, ये एक ऐसी दुष्ट आत्मा है जो कि परमेश्वर की आत्मा जो आपके शरीर में भेजी गई थी उसका आपने इनकार किया, उसे काट डाला है। और इस कारण शैतान को एक मौका मिल जाता है कि वो उस व्यक्ति के साथ एक दुष्ट आत्मा को लगा दे। एबॉर्शन के बाद लोग डिप्रेशन से बाहर तो आ जाते हैं। अगर आपका परिवार अच्छा है, आपका पार्टनर अच्छा है, आप खुशहाल माहौल में हैं, आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, ऐसा कुछ करके आप बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन उस पाप का कोई पश्चाताप नहीं हुआ। बाइबल कहती है कि पाप को पाप कहने वाले लोग मसीह के लोग हैं, चर्च है। बाइबल कहती है यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं वो अगर दीन होते हैं और पापों का अंगीकार करते हैं तो उनकी सुनी जाएगी और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दिया जाएगा। ये पुराने नियम के उसी परमेश्वर के शब्द हैं जो कि नए नियम में यीशु मसीह के रूप में प्रकट हुआ, और ये हर इंसान को मरने के बाद मिलेगा और हर इंसान के गुप्त पापों का न्याय करेगा। देखिए, परमेश्वर आपको ऐसे पापों के लिए क्षमा कर सकता है यदि आप उसके क्रूस की तरफ बढ़ें, आप उसके बलिदान को समझें कि उसने ये रक्त, ये खून क्यों बहाया, ये इतना बड़ा बलिदान क्यों दिया, उसे मरने की क्या ज़रूरत थी, वो स्वर्ग छोड़ करके पृथ्वी पर क्यों आया। अगर आप इस एबॉर्शन के पाप को पाप कहते हैं तो यीशु मसीह से माफ़ी मांगे, वो आपको माफ़ कर देंगे। मरने के बाद स्वर्ग या नर्क में डाल देने का अधिकार यीशु मसीह के हाथ में पिता ने दिया है। ये बात खुद यीशु मसीह ने कही है कि मेरे पिता ने मुझे न्याय करने का सारा अधिकार दे दिया है। मरने के बाद बुद्धिस्ट बुद्ध के सामने नहीं जाते और ना मुसलमान अल्लाह के सामने जाते हैं। यीशु ने कहा, लोग मेरे सामने आएंगे, हर जाति भाषा कुल स्थान क्षेत्र के लोग मेरे ही सम्मुख झुकेंगे, हर एक घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर एक जीभ ये अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह सचमुच प्रभु है। जीसस इज लॉर्ड, एबॉर्शन इज सिन एंड आई स्टैंड विद जीसस।